तक हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? अभी तक हम लोगों ने ये अलग अलग बायोम्स और वहाँ की जो कंडीशंस हैं उसके बारे में एक टेबल बनाकर आपको एक्सप्लेन किया था। फिर मैंने आपको बताया कि कुछ एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं जैसे टेम्परेचर, उस बेसिस पर मैंने बताया दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सर्वाइव फॉर एनी एनी ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यहाँ पर जैसे कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं विच कैन सर्वाइव एट वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, दैट इज नोन एज यूरीथर्मल, स्टेनोथर्मल। वाटर फिर हमने देखा था, है ना? वाटर के बेसिस पर अगर कोई स्टेनो हेलाइन हो सकता है, यूरी हेलाइन हो सकता है। लाइट के बारे में और सॉइल के बारे में डिस्कस किया था। कुछ एबायोटिक फैक्टर्स डिस्कस किए, होमियोस्टेसिस, रेगुलेटर्स, कन्फर्मर्स, देन जो माइग्रेट करते हैं, माइग्रेट में मैंने बताया था ये चीज इंपॉर्टेंट है। एवरी ये क्योलाडो नेशनल पार्क्स भरतपुर, ठीक है, क्योलाडो नेशनल पार्क भरतपुर में क्या आता है, सर्दियों में कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं साइबेरिया और कोल्ड रीजन से। फिर मैंने कई सारे सस्पेंड बताए थे आपको। इशिका, आपने लास्ट क्लास वाली वीडियो देख ली है क्या? हेलो इशिका, ऑडिबल? लास्ट क्लास वाली वीडियो देखी है? देखो यार, वरना ये लास्ट क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हो गई थी, जैसे कि ये रेगुलेटर, कन्फर्मर्स, माइग्रेट, सस्पेंड। ठीक है, और सस्पेंड के पांचों तरीके मैंने बता दिए आप लोगों को, और इनमें से क्वेश्चंस बनते हैं इस चैप्टर में से। अगर कोई क्वेश्चन देखेगा तो इन्हीं में से देखेगा। अब आते हैं हम अडेप्टेशन। ठीक है, अडेप्टेशन देखो क्या है। अब मैंने बोला था कि कई ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कन्फर्मर्स होते हैं। ठीक है, कई ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कन्फर्मर्स होते हैं। तो अगर कन्फर्मर्स हैं तो उन्हें सरवाइव करने के लिए कुछ ना कुछ अडेप्टेशन करना पड़ेगा। अडेप्टेशन के बारे में देख रहे हैं हम। यानी कि अडेप्टेशन किस किस तरह का अडेप्टेशन हो सकता है, देखो। वो अडेप्टेशन मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन हो सकता है, राइट? मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन हो सकता है, फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन हो सकता है, या बिहेवियरल अडेप्टेशन हो सकता है। ठीक है, अब ये कैसे, वो धीरे धीरे हम लोग देखेंगे। इस पर जो क्वेश्चंस बनने वाले हैं वो आपको पता है, मैं अंडरलाइन करता ही रहता हूँ, तो उन क्वेश्चंस पर ध्यान देना। ठीक है, रेड से वो क्वेश्चंस और ब्लू से वो आंसर। ठीक है, अच्छा। पहला यहाँ पर क्वेश्चन जो बनता है अडेप्टेशन का, वो एक कंगारू रैट के बारे में। कंगारू रैट, तो कंगारू रैट के बारे में क्या बात है कि इन द एब्सेंस ऑफ, सुनो, कंगारू रैट डेजर्ट, नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट में पाया जाता है। अब ये कंगारू रैट नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट में कैसे सरवाइव करता है, ये आपको बताना है। तो ये जो कंगारू रैट्स होते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ external source of water, the kangaroo rat in northern American desert is capable of meeting all its water requirement through its internal fat oxidation, in which water is a byproduct. It also has ability to concentrate its urine so that minimal volume of water is used to remove excretory product. भाई इसने क्या किया हुआ है, अपने यूरिन को काफी ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड किया हुआ है। क्या बोला? इसने अपना यूरिन को बहुत कॉन्सेंट्रेटेड किया हुआ है। यानी कि इतना ज्यादा इसका यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड है कि एक बार ये अगर पानी पीता है, ठीक है, अगर ये एक बार पानी पीता है तो पूरे साल काम चला लेगा। और ये जरूरी भी है। ऐसे ही ऑर्गेनिज्म, ये एक तरह का अडेप्टेशन हुआ या नहीं हुआ, बताओ? एक तरह का अडेप्टेशन। ऐसे ही ऑर्गेनिजम्स सरवाइव कर सकते हैं डेजर्ट कंडीशन में। अब मान लो कोई ऑर्गेनिज्म है जिसको वाटर रिक्वायरमेंट बहुत है, हाथी है फॉर एग्जांपल, क्या वो इन नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट या किसी भी डेजर्ट में पाए जाएंगे, सरवाइव कर सकते हैं, जहां पानी का एक्सटर्नल सोर्स है ही नहीं? बताओ। नहीं कर सकता है सरवाइव। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वाटर, the kangaroo rat in North American desert is capable of meeting all its water requirement
थ्रू इट्स इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब वो क्या करता है, अपने जो बॉडी का फैट है उसका ऑक्सीडेशन करता है। अच्छा, उसका जब वो फैट का ऑक्सीडेशन करता है तो वाटर एज बाय प्रोडक्ट मिलता है, और इस तरह से वो अपनी बॉडी का खुद का फैट रिलीज करके वाटर की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है, इसलिए। और दूसरा काम ये करता है, ठीक है, दूसरा काम ये करता है कि वो अपना यूरिन को कॉन्सेंट्रेटेड कर देता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि कंगारू रैट कैसे सरवाइव करता है, तो दो दो चीजें लिखोगे आप। पहला, फैट ऑक्सीडेशन, राइट, फैट ऑक्सीडेशन। और दूसरा, कॉन्सेंट्रेटेड कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। ये दो पॉइंट्स है कंगारू रैट के बारे में। अब ये तो थी एनिमल्स के बारे में, ठीक है। कभी कभी वो आपसे ये पूछेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। वो बोलेगा यार ये बताओ कि डेजर्ट एनिमल्स, ठीक है, तो डेजर्ट एनिमल्स किस तरह से सरवाइव करते होंगे, ठीक है, किस तरह से अडेप्टेशन अडेप्टेशन ऑफ डेजर्ट एनिमल्स। तो डेजर्ट एनिमल्स में भी आप किसका एग्जांपल लिख सकते हो, कंगारू रैट्स का, राइट। ओके, नेक्स्ट एक एग्जांपल आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, कि मैनी अब प्लांट्स के बारे में। प्लांट्स क्या करते हैं, आपने पढ़ा होगा प्लांट्स, अब जैसे अब देखो, एलोवेरा देखो, या क्या बोलते हैं, कैक्टस देखो, तो उन वो क्या करते हैं, अपने लीफ को, डेजर्ट प्लांट्स क्या करते हैं, डेजर्ट प्लांट्स अपने लीव्स को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, लीव्स को कन्वर्ट कर देते हैं स्पाइन्स में, हाँ, कांटों में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, स्पाइन्स में कन्वर्ट कर देते हैं। और क्या करते हैं वो, क्यूटिकल थिक बना देते हैं अपना। अच्छा, अगर लीव से, इससे क्या होगा, वाटर लॉस कम होगा कि नहीं होगा, वाटर लॉस डिक्रीज होगा। और क्या करते हैं वो, और अपना क्यूटिकल थिक कर देते हैं, यानी कि उनका जो स्टेम वाला पोर्शन है, लीफ का सरफेस है, ठीक है, उसको बहुत ज्यादा थिक बना देते हैं, जिससे कि वाटर लॉस ना हो। तो मैनी डेजर्ट प्लांट हैव थिक क्यूटिकल on their leaf surface and have their stomata arranged in deep pits to minimize the water loss through transpiration. They also have special photosynthetic pathway. इनके पास क्या होता है, कैम पाथवे, ठीक है, कैम पाथवे के बारे में पढ़ा होगा आपने, दैट इनेबल्स देयर स्टोमेटा टू रिमेन क्लोज, जिसकी मदद से ये दिन में क्या करते हैं, अपना स्टोमेटा क्लोज रखते हैं। कैम की फुल फॉर्म कुछ, एक सेकंड, कैम की फुल फॉर्म ये होती है, क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। इसमें क्या होता है, इसमें बस, अरे पढ़ा है, मैं बताता हूँ तुम्हें। वो जब बता रहा था, फोटो रेस्पिरेशन में पढ़ा होगा, ठीक है, फोटो रेस्पिरेशन में पढ़ते हैं हम। इसमें आपको बताया था कि ये लोग क्या करते हैं, दिन में अच्छा, दिन में होता है सन, और दिन में अगर इनका स्टोमेटा ओपन रहेगा तो बहुत ज्यादा वाटर लॉस हो सकता है। तो ये दिन में क्या करता है, वाटर को ज्यादा लॉस ना हो सके, इसलिए ये क्या करते हैं, दिन में स्टोमेटा क्लोज रखते हैं। समझ आया, दिन में स्टोमेटा क्लोज रखते हैं और रात में ओपन करते हैं। तो उल्टा है इनका। सम डेजर्ट प्लांट जैसे कि ओपुंशिया, ठीक है, मैंने बताया ओपुंशिया जैसे प्लांट क्या करते हैं, वो अपने ओपुंशिया जैसे प्लांट क्या करते हैं, वो अपने लीव्स होते ही नहीं है उनके पास, और वो लीव्स क्या बन जाते हैं, स्पाइन्स, ठीक है। एंड द फोटोसिंथेटिक फंक्शन जो है वो स्टेम्स कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, फोटोसिंथेटिक फंक्शंस कौन कर रहा है, स्टेम्स। समझ आया। तो अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, यही तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बताओ किस तरह से अडेप्टेशन होता है डेजर्ट कंडीशन में फॉर प्लांट्स
एंड एनिमल्स। तो एनिमल्स के केस में क्या बोलोगे? कंगारू रैट के बारे में, वो फैट का ऑक्सीडेशन करता है, जिससे क्या निकलता है? वाटर निकल रहा है, कंसंट्रेट कर देता है अपने यूरिन को। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट आप देखोगे डेजर्ट प्लांट्स के बारे में, तो डेजर्ट प्लांट्स के बारे में ये मिलेगा भाई, कई सारे काम कर रहा है वो। क्यूटिकल को थिक कर रहा है, कैम पाथवे चला रहा है, जिससे स्टोमेटा क्लोज्ड है डे टाइम पे, ताकि फोटो रेस्पिरेशन ना हो सके। और क्या कर रहा है वो? और आपको देखने को मिलेगा यहाँ, अ, और क्या करेगा? और एक और काम किया इसने, हाँ, क्यूटिकल को थिक किया, लीफ को इसने कन्वर्ट कर दिया स्पाइन में, जैसे कि ओपुंशिया। क्लियर? इतना समझ आया क्या सभी को? हेलो? सभी सभी से पूछा है, एक दो बच्चों का ही रिप्लाई है। नेक्स्ट, आगे देखते हैं। मैमल्स, ऐसे मैमल्स, ये एक फिर से एक, मैं बता रहा हूँ, इसमें सब कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ही बनते हैं। ठीक है, मैमल्स, एक और क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। ऐसे मैमल्स जो कोल्डर क्लाइमेट्स में रहते हैं, उनके कान और हाथ पैर जो होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप क्लासिक एग्जाम्पल देखो, पेंगुइन्स देखे होंगे आपने। हाँ जी, याद आ रहा है कुछ कुछ? तो पेंगुइन्स जो है कोल्डर क्लाइमेट्स में, उनके हाथ हाथ पैर और कान कितने छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, तो हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है एडेप्टेशन। एडेप्टेशन यानी कि हम ऑर्गेनिज्म, अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स किस किस तरह का अडेप्टेशन करते हैं। पहला अडेप्टेशन हम लोग पढ़ चुके हैं डेजर्ट कंडीशन में। तो डेजर्ट कंडीशन में किस तरह से एनिमल किस तरह से सरवाइव करते हैं वो हम पढ़ चुके हैं। एनिमल में हमने पढ़ा कंगारू रैट के बारे में, और प्लांट्स के बारे में भी पढ़ा हमने। और प्लांट्स में भी एक एग्जांपल पढ़ा, ओपुंशिया के बारे में। और भी एग्जांपल्स हैं, आप लिख सकते हो, कैक्टस, एलोवेरा एंड ऑल। ठीक है, प्लांट्स के बारे में पढ़ा। अब हम एडेप्टेशन में ही दूसरा काइंड ऑफ एडेप्टेशन पढ़ रहे हैं, और वो क्या है हमारा? पोलर एरियाज में। ठीक है, अभी बता रहा हूँ, ये पोलर एरियाज का अडेप्टेशन पढ़ रहे हैं। समझ रहे हो टॉपिक कैसा चल रहा है? हम डेजर्ट कंडीशन पढ़ चुके हैं, अब पोलर एरियाज के बारे में बात कर रहे हैं। तो पोलर एरियाज में मैमल्स जो होते हैं, एनिमल्स, मैमल्स जो हैं कोल्डर क्लाइमेट्स में, उनके पास क्या होता है? काफी शॉर्ट ईयर्स होते हैं और लिम्स होते हैं, ताकि उनकी बॉडी में क्या हो सके, सरफेस एरिया कम हो जाएगा अगर उनकी बॉडी का, तो आप देखोगे कि क्या होगा भाई, हीट लॉस कम होगा। ये तो बेसिक रूल है फिजिक्स का, पता है ये बात आपको? हाथ पैर छोटे हो जाएंगे तो हीट लॉस कम होगा, है ना? और क्या है, ये बात आप देखो, जो पोलर एरियाज में, पोलर सीज में एक्वेटिक मैमल्स जो है, जैसे सील हो गए, उनकी उनके पास कितनी मोटी लेयर ऑफ फैट होती है, बहुत ज्यादा मोटी चमड़ी होती है कि नहीं होती है? Have thick layer of fat blubber below their skin that acts as insulator की तरह काम करती है। इंसुलेटर जैसे कि प्लास्टिक बोलते हैं ना, इंसुलेटर है हीट का। या आप बोलो कि जिससे हीट ट्रांसमिट हो ही नहीं सकती, हीट बाहर निकल ही नहीं सकती है, नहीं हो सकती, हीट लॉस ही नहीं होगा उसकी बॉडी से। समझ आया? तो क्या वो सरवाइव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे पोलर रीजन में? क्योंकि पोलर रीजन में तो हमेशा आप देखो, सर्दी हो गर्मी हो, उनका जो टेम्परेचर है वो माइनस में ही रह रहा है ज्यादातर। ठीक है, समझ रहे हो ये बात? इन पोलर सीज एक्वेटिक एनिमल लाइक सीज, सील्स, और वो जो क्यूट वाले, वो जो क्या बोलते हैं उनको, पेंगुइन्स, हैव थिक लेयर ऑफ फैट बिलो देयर स्किन दैट एक्ट एज इंसुलेटर। जो किसकी ब्लबर की लेयर होती है, ये लिखना जरूर, किसकी लेयर होती है? जल्दी बोलो। ब्लबर, फैट लेयर। ठीक है, जो इंसुलेटर की तरह काम करेगी, और वो हीट को, हीट लॉस होने से बचाएगा। चलो, अब अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं हम, और वो क्या है, जिस पर क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, वो है ऑल्टीट्यूड सिकनेस। ठीक है,
ये तो जनरल भी आपको पता होना चाहिए। ऑल्टीट्यूड सिकनेस, कभी अगर कहीं मनाली वनाली हिली एरियाज में जाओ तो यू शुड नो अबाउट, राइट, यू शुड नो अबाउट दिस। तो मैं बोल रहा हूँ जैसे हम लोग किसी हिली एरियाज में गए, ऑल्टीट्यूड में गए, तो ये देखो क्या लिख रहा है, 35,000 मीटर से ऊपर रोहतांग पास, मनाली वगैरह अगर आप जाओ, ठीक है, तो अंडरलाइन मुझे किधर से करना है, हमको देखने को मिलेगा ऑल्टीट्यूड सिकनेस, राइट, ऑल्टीट्यूड सिकनेस देखने को मिलेगा। ऑल्टीट्यूड सिकनेस में अब क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं ये वो पूछ सकता है। तो सिम्टम्स क्या क्या होंगे, नोजिया, ठीक, और क्या होगा, फटीग देखने को मिलेगा, ठीक, और कई तरह के हार्ट का जो रिदम है वो चेंज हो सकता है, हार्ट पैल्पिटेशन, हार्ट पैल्पिटेशन, ठीक, नोजिया, फटीग, हार्ट, हार्ट हार्ट बीट भी चेंज हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी हाइट पर, कभी सुना है ऐसा होता है जाने पर, या कभी गए हो वैष्णो देवी एंड ऑल, तो ऑब्जर्व किया हो, कोई है, सुना हो, देखा हो, क्या, नहीं, रुको, तो मैंने बोला नोजिया, फटीग, हार्ट पाल्पिटेशन, और क्या देखोगे, वॉमिटिंग भी होने लगती है लोगों को हाइट पे चढ़ने के बाद, ठीक है, तो इसको इसी को क्या बोलते हैं हम, ऑल्टीट्यूड सिकनेस। इट्स सिम्टम्स इंक्लूड नोजिया, फटीग एंड हार्ट पाल्पिटेशन। दिस इज बिकॉज, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड पर जाने से हमें क्या देखने को मिलता है, हाई ऑल्टीट्यूड्स पर ये सिम्टम्स इसलिए होते हैं, इन सिम्टम्स के होने का रीजन ये है कि वहां पर लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर काफी लो है, और बॉडी डज नॉट गेट इनफ ऑक्सीजन। क्या बॉडी को इनफ ऑक्सीजन मिल पाती है वहां पर, ऑक्सीजन का अमाउंट ही बहुत कम है एयर में, तो सांस लेने में दिक्कत होती है। लेकिन एक और चीज आप नोटिस करो, एक दिन रुको, 2 दिन रुको, पहले दिन दिक्कत होगी, 2-3 दिन 4 दिन बाद अगर वहां पर स्टे करोगे तो धीरे 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 1-2 दिन में आप देखोगे कि सब नॉर्मल हो जाता है, ठीक है, बट ग्रेजुअली, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रही है, बट ग्रेजुअली यू गेट एसिमुलेटेड, एसी मिटा एक्लिमेसाइड्स एंड स्टॉप एक्सपीरियंसिंग ऑल्टीट्यूड सिकनेस। कुछ टाइम बाद ये क्या होगा, उस एनवायरमेंट को आप अडेप्ट कर लोगे, और आपको ऐसी किसी तरह की ऑल्टीट्यूड सिकनेस नहीं होगी। अब अब आता है आंसर कि क्या ऐसा हो गया कि बॉडी इन सब चीजों को अडेप्ट कर लेता है। तो बॉडी, अब देखो बॉडी कैसे इस चीज को अडेप्ट करता है, तो बॉडी कंपनसेट्स लो ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी बाय इंक्रीजिंग रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन। पहला काम क्या करेगा, बॉडी आरबीसीज का प्रोडक्शन बढ़ा देगा, समझ रहे हो, क्या किया बॉडी ने, आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ा दिया, और क्या किया, एचबी का, ऑक्सीजन से, आपको पता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, एचबी बाइंड करता है ऑक्सीजन से, जिसको बोलते हो हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, तो इसके बाइंडिंग की एफिनिटी, बाइंडिंग एफिनिटी इसने क्या कर दी, घटा दी। दो चीजें की हैं बॉडी ने, ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे, तो बाइंडिंग एफिनिटी घटा दी, आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ा, आरबीसी का प्रोडक्शन घटा दिया, और एक चीज की है इसने, ब्रीदिंग रेट भी बढ़ा दी। अब कोई है जो मुझे ये बता पाए कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आरबीसी के प्रोडक्शन से क्या होगा, आप मुझे ये चीज एक्सप्लेन करो कि आरबीसी का अगर प्रोडक्शन होगा तो ये जो लैक ऑफ ऑक्सीजन है हमारी बॉडी में, उसके उसके होने से कैसे कोप अप कर पाऊंगा मैं, कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी मेरी बॉडी की, ऑल्टीट्यूड सिकनेस। वेरी गुड, एनीवन, अनस समझ में आ रहा है क्या, तो सेकंड पॉइंट बताओ जरा, अगर मैं बाइंडिंग एफिनिटी का मतलब ये है कि ऑक्सीजन अब उतना टाइटली बाइंड नहीं हो पाएगा, बहुत जल्दी छोड़ देगा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन, बाइंडिंग एफिनिटी उसकी कम हो गई है,
हीमोग्लोबिन बाइंड करता है ना ऑक्सीजन से। तो अब हीमोग्लोबिन उतना टाइटली बाइंड नहीं कर पाएगा ऑक्सीजन से, बहुत जल्दी जल्दी छोड़ देगा। तो इससे कैसे मदद मिलेगी मेरी बॉडी को टू डील विद सच सिचुएशन कॉल्ड ऑल्टीट्यूड सिकनेस? थोड़ा सा दिमाग लगाओ और बताओ। नैन्सी, मिताली, राहुल, श्वेता, इशिका, कुछ आ रहा है दिमाग में? इशिका, अंशिका, अनस। हाँ बताओ बताओ। आज अंशिका बोल क्यों नहीं रही है? हाँ, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगा। ब्रीदिंग रेट तो अलग पॉइंट है, मैं सेकंड पॉइंट की बात कर रहा हूँ। अगर बाइंडिंग एफिनिटी घट जाएगी तो इससे क्या होगा? थोड़ा सा और एफर्ट लगाओ दिमाग पे, हो सकता है। थोड़ा सा। देखो आपको पता है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, हीमोग्लोबिन बाइंड करता है ऑक्सीजन से, और वो आर्टरीज के थ्रू कहाँ जाता है? टिश्यूज में। तो अगर मैं बाइंडिंग एफिनिटी घटा दूं, मान लो हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन की बाइंड करने की कैपेबिलिटी घटा दूं फॉर एग्जांपल, तो क्या होगा? तो आप ये देखोगे टिश्यूज को वो जल्दी से छोड़ देगा कि नहीं देगा? अदरवाइज वो तो पकड़ के रखेगा अगर तेज से। तो इससे आप देखोगे बहुत जल्दी जल्दी टिश्यूज को ऑक्सीजन मिलना चालू होगा। इज इट क्लियर? और एक चीज उसने, क्योंकि आप देख रहे हो ऑक्सीजन बाहर कम है, तो उसने क्या कर दिया है? ब्रीदिंग रेट भी बढ़ा दिया है। ठीक है, तो तीन काम किए हैं। आई होप इट इज क्लियर। आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ा दिया है, एचबी की जो बाइंडिंग एफिनिटी है वो घटा दिया है, और ब्रीदिंग रेट बढ़ा दिया है। हमें ये दो पॉइंट्स तो क्लियर हो जाते हैं कि एचबी का, आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ा दिया, ब्रीदिंग बढ़ा दिया, ये तो ठीक है। इसमें थोड़ा दिक्कत होता है कि भाई ये घटा क्यों रहे हैं, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन बाइंडिंग एफिनिटी घटा क्यों रहे हैं? तो ये आपको समझना पड़ेगा कि अगर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से टाइटली बाइंड है तो इट टेक्स मोर टाइम टू रिलीज द ऑक्सीजन टू द टिश्यूज। टिश्यूज को वो ऑक्सीजन देने में बहुत ज्यादा टाइम लगाएगा, और जितना ज्यादा टाइम लगेगा, टिश्यूज विल लैक द ऑक्सीजन, और बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो हाउ विल दे रेस्पायर एंड हाउ विल दे गेट ऑक्सीजन एंड एनर्जी? समझ आया? इज इट क्लियर टू ऑल? सेकेंड पॉइंट पूछ रहे थे ना, अनस, अंशिका, चनप्रीत। चनप्रीत समझ में आ रहा है? इशिका, श्वेता, मिताली, प्रिया मौर्य, सौम्या जोशी, और नैन्सी जोशी। ओके, नेक्स्ट। तो ये टॉपिक भी हमको अच्छे से क्लियर हो गया है। यही सब लिखेगा ये। द बॉडी कंपनसेट लो ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी बाय इंक्रीजिंग, क्या लिखा? इंक्रीजिंग रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन। ठीक है, और डिक्रीजिंग बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन, डिक्रीजिंग बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन, और इंक्रीजिंग ब्रीदिंग रेट, इंक्रीजिंग ब्रीदिंग रेट। ओके, नेक्स्ट। In most animals, the metabolic reaction and hence all the physiological function proceed optimally in narrow temperature range. In human, it is 37 degrees Celsius, but there are microbes, archaebacteria that flourish. अच्छा, ओ, तो देखो यहाँ पर एक बेसिक सी बात की है इसने। हर ऑर्गेनिज्म का अपना एक टेम्परेचर होता है फिजियोलॉजिकल फंक्शन का। ऐसा ही ह्यूमन का कितना टेम्परेचर है नॉर्मल, अगर आपसे पूछा जाए तो बोलोगे 37 डिग्री सेल्सियस। बट देयर आर माइक्रोब्स, जैसे कि आर्के बैक्टीरिया सुना होगा आपने, वो हॉट स्प्रिंग्स में पाया जाता है, जैसे वो थर्मो एसिडोफिल्स, है ना? थर्मो एसिडोफिल्स पाए जाते हैं हॉट स्प्रिंग्स में, डीप सी हाइड्रोथर्मल्स में, वेंट्स में। तो जहां उनका टेम्परेचर तो 100 से भी ज्यादा है, वहां भी सरवाइव कर गए हैं। कैसे? मैनी फिशेज इन अंटार्कटिक वाटर वेयर द टेम्परेचर इज ऑलवेज बिलो जीरो। ठीक है, जहां टेम्परेचर जीरो से भी कम है वहां भी वो सरवाइव कर रही हैं। अ लार्ज वेराइटी ऑफ मैराइन इन्वर्टिब्रेट्स एंड फिश लिव एट ग्रेट डेप्थ्स इन द ओशियन वेयर द pressure could be more than 100 times the normal atmospheric pressure that we experience.
Organism living in such extreme environment show a fascinating array of biochemical adaptation. इन्होंने कुछ लिखा ही नहीं है एक्चुअली। ये वाला जो पैरा देख रहे हो आप, है तो बहुत, है तो ठीक ठाक इम्पोर्टेंट, ठीक है, इन्हें करना चाहिए था वैसे एक्सप्लेन, लेकिन बस इन्होंने आपके क्यूरियस पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला जो पूरा पैरा है छोड़ दिया है। तो मैं भी ये पैरा छोड़ रहा हूँ, छोड़ नहीं रहा मतलब, मैं पैरा ये आप लोगों के, आप कुछ भी करो इसको, मुझे दो क्वेश्चन के आंसर आप लोग बताओगे कि ये आर्के बैक्टीरिया इतना हाई टेम्परेचर पर कैसे सरवाइव कर पाते हैं। पहला क्वेश्चन, कि आर्के बैक्टीरिया इतना हाई टेम्परेचर पर कैसे, नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा, ठीक है, पूछूंगा क्या, नेक्स्ट क्लास से पहले पहले सभी का आंसर मुझे आ जाना चाहिए टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है, इज इट क्लियर। टेलीग्राम ग्रुप पे सभी को मुझे ये दो आंसर करने हैं। कौन कौन से दो आंसर, आर्के बैक्टीरिया मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस पर कैसे सरवाइव कर सकते हैं, और ये फिशेस इतना ज्यादा प्रेशर होने पर कैसे सरवाइव कर पा रही है भाई। पता है क्या, किसी ने वो देखी है, आ, एक मूवी है जिसमें सबमरीन के बारे में पता है किसी, सबमरीन जैसे जैसे 3000 मीटर से बहुत ज्यादा नीचे 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 जब जाने लगती है ना, तो क्या होता है, वो जो समुंदर का प्रेशर है वो उन शिप्स पर लगने लगता है, उन सबमरीन्स पर लगने लगता है, ठीक है, इसलिए वो बहुत ज्यादा नीचे नहीं जा। हाँ, द गाजी अटैक, वेरी गुड। तो वो नहीं, प्रेशर बहुत ज्यादा लगने लगता है, इसी दैट इज द रीजन बिहाइंड कि हम लोग आज तक पूरा सरफेस ऑफ द ओशियन तक नहीं पहुंच पाए, ठीक है, ठीक है, कोई ऐसी मशीन नहीं बनी, हम लोग चांद तक जा सकते हैं, ऊपर ऊपर मार्स भी जा सकते हैं, लेकिन नीचे नहीं जा सकते, क्यों, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन बोल रहा है कि फिश कैसे सरवाइव करने लगते हैं, वो एक तरह का केमिकल है, बायोकेमिकल अडेप्टेशन है, उसके बारे में मैं अभी नहीं बता रहा हूँ। इस ये दो क्वेश्चन आप लोग मुझे बता पाएंगे क्या आप लोग। हेलो, हाँ भाई, बता देंगे, चलो ठीक है। नेक्स्ट मैं बता रहा हूँ, आगे मूव ऑन कर रहा हूँ मैं, ये दो क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। सम ऑर्गेनिज्म शो बिहेवियरल रिस्पॉन्स टू कोप अप विद वेरिएशन इन देयर एनवायरनमेंट। डेजर्ट लिजार्ड lack the physiological ability that mammals have to deal with high temperature of their habitat, but manage to keep their body temperature fairly constant by behavioral means. They bask in the sun, ठीक है, एब्जॉर्ब हीट। अच्छा, देखो, कई ऐसे डेजर्ट लिजार्ड्स का एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है, ये भी, इस पर भी क्वेश्चन देखा है मैंने, पूछते हैं, डेजर्ट लिजार्ड्स जो होते हैं वो रेगुलेटर नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो रेगुलेटर है, लेकिन इंस्पाइट वो रेगुलेटर नहीं भी है, that mammals have to deal with high temperature of their habitat but manage to keep their body temperature fairly constant by behavioral means। ठीक है, तो बिहेवियरल मीन्स की मदद से ये क्या कर रहे हैं, अपना बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रख रहे हैं डेजर्ट लिजार्ड, ठीक है। डेजर्ट लिजार्ड किस तरह से अपना डेजर्ट लिजार्ड किस तरह से अपना बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रख रहे हैं, लेट्स सी। दे बास्क इन द सन, बास्क इन द सन का क्या मतलब है, वो सेक रहे हैं, ठीक है, दिन में डेजर्ट में क्या मिल रही है उन्हें, धूप मिल रही है, धूप सेक रहे हैं, और एक तरह से आप ये समझो दिन में वो चार्ज हो रहे हैं, ठीक है, और जब रात में टेम्परेचर ठंडा होने लगता है वहां पर डेजर्ट्स में, तो वो उस हीट का यूज करते हैं और बॉडी को नॉर्मल रखते हैं। तो दे बास्क इन द सन, एब्जॉर्ब हीट व्हेन बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप्स बिलो द कंफर्ट जोन, बट मूव टू शेड व्हेन एम्बायंट टेम्परेचर स्टार्ट इंक्रीजिंग। वो और एक काम करते हैं, वो नीचे चले जाते हैं, ठीक है, रेगिस्तान के अंदर चले, देखिए जो डेजर्ट लिजार्ड होते हैं वो अंदर अंदर घूम रही है। सम स्पीशीज आर केपेबल ऑफ burrowing into the soil to hide and escape from the above ground heat। is it clear? समझ आया। तो आज देखो कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें हमने डिस्कस की, अडेप्टेशन हमने पूरा पढ़ लिया है, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में पॉपुलेशन एट्रीब्यूट शुरू करेंगे। अभी हमने पढ़ा अडेप्टेशन में कि किस तरह से अडेप्टेशन होता है,
डेजर्ट कंडीशन में। एनिमल्स के बारे में कंगारू रैट देखा इधर हमने, प्लांट्स और पुंछिया पोलर एरियाज में किस तरह से सरवाइव करते हैं। एलेंस रूल बोलते हैं इसको, ध्यान रखो, इसको बोलते हैं एलन रूल। एलन रूल का क्या मतलब है? सरफेस एरिया कम कर देते हैं अपने, अडेप्ट करके, एक तरह से इवॉल्व करके ऑर्गेनिज्म, उनके शॉर्टर ईयर्स और लिम्स का होना। ठीक है, इसको बोलते हैं एलेंस रूल, जिसकी वजह से हीट लॉस बहुत कम हो पाता है। अच्छा, ऑल्टीट्यूड सिकनेस वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, ध्यान रखना। ऑल्टीट्यूड सिकनेस पढ़ लिया हम लोगों ने। नेक्स्ट इज ये आप लोगों का काम है। ठीक है, दो क्वेश्चन, और फिर डेजर्ट लिजार्ड के बारे में देखा। डेजर्ट लिजार्ड क्लियर है। और इस तरह से कथा समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। राधे राधे।